So, Assalamualaikum, Namaste. Welcome to my channel Jet Future Foundation. I hope you all are doing well. So, as you know, we have started algebraical series, algebraical basic concept course. So, today is our second lecture. Today, we are going to discuss what are true, false, and open statements in algebra. So, let's get started. So, अब देखेंगे सबसे पहले कि what is true and false and open statement in algebra. algebra में ट्रू फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे ट्रू ट्रू स्टेटमेंट कौन से होते हैं। अब देखिए ये मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं जिसकी मदद से हम जानेंगे कि ट्रू स्टेटमेंट कौन से होते हैं। ट्रू स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि मतलब हम उनको सिंपली अगर एक इंग्लिश के तरीके से जाने तो हम बोलेंगे कि कोई भी करेक्ट सेंटेंस होता है वो करेक्ट ही होता है, फॉल्स सेंटेंस होता है फॉल्स होता है, और एक मतलब अनस्ट्रक्चर्ड जो सेंटेंस होता है वो होता है ओपन स्टेटमेंट होती है। तो इसी तरीके से डेसिमेट्री में क्या होता है, नंबर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होती है जो कि करेक्ट भी होती है, ट्रू भी होती है, फॉल्स भी होती है और ओपन स्टेटमेंट में भी होती है। तो आइए देखते हैं वो कैसे होती है। जैसे मैंने लिखा है 3 + 4 इज समथिंग, 3 + 4 इज 7। क्या 3 को मैं 4 में ऐड करूं 7 बनेंगे? अब ऐड करके देखें, क्या 3 में मैं 4 ऐड करता हूं क्या मैं रिजल्ट मुझे 7 मिलती है? हाँ, मुझे 7 रिजल्ट मिलती है। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरीके से मैंने लिखा है 10 - 5। अगर मैं 10 में 5 माइनस करूं क्या मुझे 5 मिलेगा? करके देखें आप, क्या मैं 10 में 5 माइनस करूं मुझे 5 मिल रहा है? हाँ, मुझे 5 मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड वन इज 6 + 7। अगर मैं 6 पे 7 ऐड करूं क्या मुझे 13 मिल रहा है? क्या 6 में मैं 7 ऐड करूं मुझे 13 मिल रहा है? हाँ, 13 मिल रहा है। तो और दैट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, a true statement. In the same way, here is 3 + 13. अगर मैं 3 में 13 ऐड करूं या 13 में 3 ऐड करूं, what I will get? I'm getting 16. मुझे 16 मिल रहे हैं। 33 को 13 में ऐड करने से 16 मिल रहे हैं। इज इट ट्रू? यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। इसी तरीके से मैंने क्या किया है, 12 + 8 इज 18। क्या मैं 12 में 8 ऐड करूं मुझे 8 मिल रहे हैं? क्या मैं 12 में 8 ऐड करूं मुझे 18 मिल रहे हैं? नहीं, 12 में 8 करने से तो 20 मिलते हैं। तो फॉर दिस रीजन दिस विल बी कॉल्ड फॉल्स स्टेटमेंट। क्या होगी? ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 12 में 8 ऐड करने से 20 होते हैं ना कि 18। तो फॉर दिस रीजन दिस विल बी फॉल्स स्टेटमेंट। यस, सेकंड वन। अब यहाँ पे देखिए 3 में मैंने, अगर मैं 3 में 4 ऐड कर रहा हूँ क्या मुझे 9 मिलेगा? क्या मैं 3 में 4 ऐड करूँ मुझे 9 मिलेगा? देखें 3 में मैं 4 ऐड करूँगा मुझे यहाँ पे मिल रहा है 9। 3 में अगर मैं 4 ऐड करूँ मुझे मिलता है 7। तो फॉर दिस रीजन दिस विल बी कॉल्ड फॉल्स स्टेटमेंट। क्या होगी? ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। 3 में 4 ऐड करने से हमें कब कहाँ 9 मिलते हैं, हमें 7 मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रिजल्ट में क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो इसलिए ये क्या होगी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। इसी तरीके से सेकंड वन हमारा क्या है, अगर मैं 7 में 9 ऐड करूँ मुझे क्या मिल रहा है? 7 में 9 ऐड करने से 20 मिलता है। देखें 7 में अगर मैं 9 ऐड कर रहा हूँ मुझे 16 मिलता है। 9 + 7 = 16. But here what is written here? Here is 20. That why this will be false statement. क्या होगी? ये false statement होगी। क्यों? क्योंकि 7 + 9 को ऐड करने से 16 होती है, और जबकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और this will be false statement. In the same way 30 - 20। अगर मैं 30 में 20 माइनस करूं मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? 10 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है? 20। इज इट करेक्ट? क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, और ओपन और फॉल्स? ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 30 - 20 दिया हुआ, 30 वाली दी हुई है, और जबकि वो हो रही है -20 से, तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए 10, जबकि यहाँ पे मिल रहा है 20। तो फॉर दिस रीजन दिस विल बी कॉल्ड एज फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड वन इज 40 + 10। अगर मैं 40 में 10 ऐड करूं व्हाट विल आई गेट? मुझे क्या मिलेगी? व्हाट विल वैल्यू आई गेट? 40 + 10 = 40 + 10 = 50। तो मिलना चाहिए 50। जबकि यहाँ पे देखो
यहाँ पे 50 नहीं है, यहाँ पे 30 है। तो फॉर दिस रीजन दिस विल बी कॉल्ड फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें हमारी एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, जिनकी जिनको जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाए दो नंबर के बीच में, और उनकी रिजल्ट अगर परफेक्ट आ रही है, दैट देन इट विल बी कॉल्ड ट्रू स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट गलत आ रही है देन इट विल बी कॉल्ड फॉल्स स्टेटमेंट। और वो अनस्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट आ रही है देन इट विल बी कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट। अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द ओपन स्टेटमेंट। व्हाट इज द ओपन स्टेटमेंट? लेट्स डिस्कस। जैसा कि मैंने लिखा है 3 प्लस ट्राइंगल। यहाँ पे तो देखा 3+4 था, यहाँ पे भी एक नंबर थे। अब ये शेप्स कहाँ से आ चुकी है यहाँ पे? 3 प्लस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का क्या मतलब? यहाँ पे ये क्या हुआ? यहाँ पे वैल्यू कहाँ गायब हो गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा एडिशन कैसे कर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी अभी देखा ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है जब में, फॉल्स स्टेटमेंट क्या होती है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ओपन स्टेटमेंट। और नाउ व्हाट इज ओपन स्टेटमेंट इन अलजेब्रा? अलजेब्रा में ओपन स्टेटमेंट क्या होती है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 3+4 को ऐड करें, दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, हमें एक नंबर मिल रहा है जो कि ट्रू वैल्यू मिल रही है। दो नंबर को ऐड कर रहे हैं और एक फॉल्स वैल्यू मिल रही है। अब ओपन स्टेटमेंट में क्या होता है? ट्रू फॉल्स हो गया। अब ओपन स्टेटमेंट में क्या होता है? ओपन स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमें एक यहाँ पे देखिए वैल्यू दी गई है और इसकी एडिशन की जा रही है किसी शेप या लेटर के साथ। यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे किसी शेप ट्रायंगल के साथ एडिशन की जा रही है और उसकी रिजल्ट दी जा रही है 5 आ रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम 3 में ट्रायंगल की वैल्यू ऐड करी जाए तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। वैल्यू क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। तो अब किस तरीके से इसको किस तरीके से समझा जाए? ये है रियल अलजेब्रा जो कि बेसिक है बिल्कुल अलजेब्रा का। तो इसको किस तरीके से समझा जाए? इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ जिसमें सेम क्वेश्चन के उत्तर लिखता हूँ। 3 प्लस ट्रायंगल इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल की हमें वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे हमें बोला जाता है ऐसी इक्वेशन जब भी एक्सप्रेशन तभी दी जाती है कि हमें बोला जाता है कि आप फाइंड करें वैल्यू ट्रायंगल की, स्क्वायर की, एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरीके करेंगे? ट्रायंगल को सेम रीराइट करेंगे, इज इक्वल टू सेम लिखेंगे, 5 भी रीराइट करेंगे और यहाँ पे देखिए 3 है, ये क्या है? प्लस की साइन के साथ है। और जब इसको उस तरफ हम इसको मतलब भेजेंगे, उसको स्विप करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसकी साइन चेंज कर देंगे, साइन हो जाएगी प्लस माइनस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? ट्रायंगल अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? रिजल्ट 2 मिलेंगे जो कि प्लस के होंगे क्योंकि हमारा जो लार्जर वैल्यू है उसकी ही साइन हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल की वैल्यू मिलेगी, ट्रायंगल की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो यहाँ पे अगर हम 2 को पुट किए करें ट्रायंगल की जगह के तो हमें 5 मिलेगा। बिल्कुल, तो इज करेक्ट? तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? ओपन स्टेटमेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी है 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। अब 4 में से एक्स ऐड करना है और हमें वैल्यू लिखानी है 9। अब 4 में एक्स कैसे ऐड करें? तो एक्स की कौन सी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे में लिखा है 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेके आना है जिससे हमें 9 की एडिशन मिलेगी। जैसे मैं लिखता हूँ एक्स को रीराइट करता हूँ, इज इक्वल टू करता हूँ 9 सेम लिखता हूँ। अब यहाँ पे 4 और क्या है? प्लस की साइन से। अब इसको उस तरह स्वीप करेंगे, उस तरह भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस की साइन में हो जाएगा। क्या हो जाएगी? माइनस की साइन हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू करेंगे हम 9 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगी? कौन सी वैल्यू मिलेगी? ऑब्वियसली 5 मिलेगी, वो भी प्लस की, क्योंकि हमारा जो नंबर बड़े नंबर की कौन सी साइन, कौन सा नंबर बड़ा है? नंबर बड़ा कौन सा है? 9 है। ये नंबर बड़ा है इस नंबर से 4 से, तो साइन इसकी यहाँ पे वैल्यू में आएगी रिजल्ट में। तो x इज इक्वल टू 5। अब हम 4 में यहाँ पे अगर पुट करते हैं 5 दूसरी जगह पे तो हमें 9 मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमें किसी भी वेरिएबल, किसी भी लेटर या किसी भी शेप की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए, जैसे इसमें इसमें अब इसमें अब 6 में से 6 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट बताया मुझे, 6 होगी। 6 में 6x करेंगे तो हमें क्या होगी? 12 मिलेगा। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट में बताएं कि यहाँ पे क्या ऐड करने से क्या आएगा। और यहाँ पे 30 में y है, y की कौन सी वैल्यू ऐड करें कि हमें 35 मिलेगा। So that's all for today. Today we have discussed what are true, false, and open statement in algebra. That's all for today. Thank you.